दोस्तों नमस्कार। हम सब ने एक कहानी पढ़ी होगी कक्षा 10 में, भीड़ में खोया आदमी। लीलाधर शर्मा की एक कहानी। इसमें जनसंख्या वृद्धि को लेकर बहुत सजीव चित्रण किया गया है। इसमें बताया गया है कि जब वो अपने दोस्त की बेटी की शादी के लिए घर से हरिद्वार जाने वाले होते हैं, उस दौरान उनके यात्रा के और हरिद्वार में क्या क्या अनुभव होते हैं। और सारे अनुभव के पीछे एक ही कारण है कि जनसंख्या का बहुत तेजी से बढ़ना और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आदमी, जिसमें वो जैसे खो गए हों। इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि आज जो मेरा विषय है वो इससे संबंधित है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज़ादी के बाद से अब तक काफ़ी तेजी से बढ़ती जा रही है और हर साल हम पिछले साल से कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर ने पिछले हफ्ते एक वर्किंग पेपर पेश किया। उसके अनुसार आज़ादी के बाद से अब तक हिंदुओं की संख्या 7.8% घट गई है और मुसलमानों की संख्या करीब करीब 44% बढ़ गई है। ये अपने आप में बड़ा अजूबा लगता है कि हिंदू तेजी से घटते जा रहे हैं और मुसलमान तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, इसके तमाम पहलू पॉपुलेशन डायनेमिक्स में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या ये पूरी जानकारी है या अधूरी जानकारी है, इन तमाम चीज़ों को मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। इसके जो डाटा हैं वो मैंने भारत सरकार की तमाम साइट से लिए हैं और इसके अलावा न्यूज़पेपर से भी लिए हैं। उनका इंटरप्रिटेशन मैंने स्वयं किया है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इसमें मैं पूरी तरह से क्लियर करूंगा कि हिंदू और मुस्लिम की पॉपुलेशन की जो स्टोरी है, इसके पीछे सच्चाई क्या है। हमारे देश में जनसंख्या की गणना सेंसस के द्वारा होती है। पहला सेंसस 1951 में हुआ था और उसके बाद जो लास्ट पिछला सेंसस है ये 2011 में हुआ। 2021 वाला सेंसस कोविड के कारण नहीं हो पाया, इसलिए हमारे पास जो आधिकारिक डाटा अवेलेबल है वो 1951 से लेकर 2011 तक है। जो पहला सेंसस 1951 में हुआ था उसमें हिंदुओं की जनसंख्या 30.4 करोड़ थी, जबकि 2011 में ये 96.6 करोड़ हो गई। और वहीं मुसलमानों की संख्या 1951 में 3.5 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2011 में 17.2 करोड़ हो गई। अगर परसेंटेज की बात करें तो 1951 में हिंदुओं की जनसंख्या का परसेंटेज 84.1% था। 2011 में ये घटकर 79.8% हो गया, यानी कि -4.3% की गिरावट हुई। और वहीं अगर मुसलमानों की बात करें तो 1951 में मुसलमानों का जो जनसंख्या का प्रतिशत था वो 9.8 था और 2011 आते आते ये बढ़कर हो गया 14.2, यानी कि 4.4% बढ़ा। तो जनसंख्या वृद्धि दोनों की हो रही है, लेकिन दोनों के परसेंटेज में हिंदुओं का परसेंटेज -4.3 कम हुआ और मुस्लिम्स का परसेंटेज 4.4% बढ़ा। तो ये ग्राफ देखें जो आपको दिखा रहे हैं, इसमें दो लाइनें आपको दिख रही हैं। ऊपर की तरफ नीली वाली लाइन है और नीचे की तरफ एक ऑरेंज कलर की लाइन है। नीली वाली लाइन में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जो ऑरेंज वाली लाइन है ये मुस्लिम्स की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जो डेटा मैंने आपको 1951 और 2011 का बताया वो तो है। अगर इसको एक्सपोनेंशियल वे में फोरकास्टिंग की जाए और सन 2100 तक इस ग्राफ को आगे ले जाएं तो आप देखेंगे हिंदुओं की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, मुस्लिम्स की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। किसी भी जगह पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम की जनसंख्या के बीच का जो गैप है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कर्व में दिख रहा होगा आपको। अगर ये कर्व के बीच का गैप समय के साथ कम होता तो ये जनसंख्या एक दूसरे के नज़दीक आने लगती, लेकिन इस ग्राफ में आप देखिए ये जो कर्व है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये चौड़ा होता जा रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस, वो भी बढ़ता जा रहा है। अब आपको एक दूसरा ग्राफ और दिखाते हैं जिसको मैंने प्लॉट किया है इनके अंतर पर, यानी कि हिंदू मुस्लिम्स का जो डिफरेंस है 1951 में क्या डिफरेंस था, 2011 में क्या डिफरेंस है, और फोरकास्टिंग करते हुए अगर 2100 तक हम ले जाएं तो ये डिफरेंस कैसा है। तो इसको भी आप देख रहे हैं, ये ग्राफ लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। यानी कि हिंदू और मुस्लिम की पॉपुलेशन का जो अंतर है
ये समय के साथ साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि आने वाले समय में हिंदू का नंबर और बढ़ता जाएगा इन कंपैरिजन टू मुस्लिम्स का नंबर। अब हम इसके दूसरे पहलू पर आते हैं। पॉपुलेशन डायनेमिक्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसको बोलते हैं TFR, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट। ये अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। इसकी स्टडी से हमें मालूम पड़ जाता है कि कोई भी समाज, कोई भी देश, उसकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, स्टेबलाइज है या घट रही है। TFR का मतलब ये होता है कि अपनी रिप्रोडक्टिव एज में एक महिला कितने बच्चे पैदा कर रही है। आज़ादी के समय भारत का जो TFR था ये 6 से ज़्यादा था, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में जो फर्टिलिटी ग्रुप वाली जो फीमेल्स थी उनके एवरेज 6 बच्चे होते थे। ये TFR घटते 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 2011 का जो सेंसस आया और उसके बाद भी जो अभी के लेटेस्ट सर्वेज हैं, जो डेटा हैं, उनके हिसाब से 6 से घटते हुए 2 तक आ गया। TFR लगातार घट रहा है। TFR में एक मानक होता है 2.1। किसी भी पॉपुलेशन में अगर TFR 2.1 पहुंच जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो स्टेबलाइज हो चुका है, ना वो बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन अगर उससे कम होने लगे तो फिर पॉपुलेशन आने वाले समय में डिक्लाइन होने लगती है। भारत का TFR 2 आ चुका है, यानी कि 2.1 से थोड़ा कम हो चुका है। अगर हम आपको ये बताएं कि जो TFR है हिंदू और मुस्लिम का, तो इसमें हमें 2 पार्ट देखने पड़ेंगे, 1951 से लेकर 1991 तक और 1991 से लेकर 2011 तक। 51 से 91 तक TFR इरेटिक था, कम ज़्यादा हो रहा था, लेकिन 91 के बाद अभी तक हिंदू और मुसलमान दोनों का TFR लगातार कम हो रहा है। अभी आपकी स्क्रीन पे जो ये ग्राफ दिख रहा है ब्लैक बैकग्राउंड पर, इस ग्राफ में आप देखें कि ऊपर वाली जो लाइन है ऑरेंज कलर की, ये मुस्लिम्स का TFR है और नीचे की जो येलो लाइन है ये हिंदूज का TFR है। मुस्लिम्स का TFR 4.41 था 1991 के डेटा में, जो कि घट के 1921 में करीब करीब 2.36 आ गया। हिंदू की बात करें तो ये 3.3 से घट के 1.94 तक आ गया। और जो नीचे की एक ग्रे कलर की लाइन है ये इन दोनों का डिफरेंस चल रहा है, यानी कि 1991 वाले डेटा में डिफरेंस था 1.1 का और घटते घटते अब वो डिफरेंस 0.42 का आ गया है। यानी कि हिंदू और मुसलमान के बीच में TFR का जो अंतर है वो भी लगातार कम हो रहा है। इससे ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट है वो हिंदुओं की अपेक्षा और तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है, बहुत तेज़ी से गिर रहा है। अब इस बात को एक दूसरे तरीके से भी समझते हैं कि हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन में डिकेडल ग्रोथ कैसी है। एक डिकेड में मुसलमान की ग्रोथ कितनी घटी और हिंदू की ग्रोथ कितनी घटी, ये भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अब आप स्क्रीन पे देखिए, जो आपके सामने चार्ट आ रहा है, इसमें ऊपर की जो ऑरेंज लाइन है ये मुस्लिम्स की डिकेडल ग्रोथ है और नीचे ब्लू लाइन है ये हिंदूज की डिकेडल ग्रोथ है। 1991 में 32.9% थी मुसलमानों की ग्रोथ, जो कि घटते घटते आ गए 24.7, जबकि हिंदुओं की 22.7 थी 91 में और 2011 में आ गए 16.7। तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो लगातार जो मुसलमानों की ग्रोथ हुई है वो तेज़ी से घटी है इन कंपैरिजन टू हिंदुओं की ग्रोथ, यानी कि मुस्लिम्स में जो ग्रोथ है वो तेज़ी से घटती जा रही है और हिंदुओं में भी घट रही है, लेकिन उसके मुकाबले कम तेज़ी से घट रही है। अब तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि भारत की जनसंख्या हालांकि नंबर्स में बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका TFR कम हो रहा है, जो अपने आप में बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। और इसके पीछे कुछ बेसिक रीजंस भी हैं। महिलाओं की जो एजुकेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वो ज़्यादा एम्पावरमेंट उनको मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब्स में भी जा रही हैं, तो सेल्फ इंडिपेंडेंसी उनकी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा पुराने समय से अभी तक अगर कंपेयर करें तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, वहाँ का TFR भारत से भी कम है 1.98। इसके पीछे कारण ये है कि बांग्लादेश में वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन की एजुकेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इन सब पे बहुत ज़्यादा काम किया गया और उसके रिजल्ट्स भी सामने आ गए। तो इन 3 डेटा को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों की जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन इनका ग्रोथ रेट लगातार कम हो रहा है। इनके ग्रोथ रेट में जो अंतर है वो भी लगातार नैरो डाउन होता जा रहा है।
और इनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, उसमें भी बहुत तेज़ी से कमी आ रही है। हिंदू के मुकाबले मुसलमान का जो TFR है और तेज़ी से घट रहा है। आने वाले समय में किसी भी दशक में ये बराबर हो जाएगा और उससे भी नीचे चला जाएगा। EAC की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया कि हिंदुओं की जनसंख्या आज़ादी के बाद लगातार कम हो रही है, 7.8% कम हो गई, और मुसलमानों की जो जनसंख्या वो 44% बढ़ गई। उस पैरामीटर पे एक चीज़ मिस कर गए, या जिसको नहीं बताया, कि जो बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, इतने सेम ड्यूरेशन में, यानी कि 1951 से लेके 2015 तक की जो इन्होंने रिपोर्ट पेश की है, उसमें बुद्धिस्ट की जनसंख्या 1600% बढ़ गई। वो 1600% उस रिपोर्ट में नहीं आई है। मुसलमान तो 44% बढ़ा, लेकिन बुद्ध की जनसंख्या 1600% बढ़ गई। तो वो परसेंटेज वाला जो डाटा है वो भ्रामक है, वो इस सही पिक्चर को पेश नहीं करता है। सही पिक्चर को देखना हो तो इस वीडियो को एक बार फिर से आप देखिएगा। वही 3 फैक्टर हैं कि पॉपुलेशन के नंबर्स, ग्रोथ रेट और TFR। अगर इन तीनों की एनालिसिस करेंगे तो आप सही तरीके से समझ पाएंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सामने मुद्दा ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ रही है, उसको काबू में कैसे करें, उस पर रोक कैसे लगाएं। हिंदुस्तान की जनसंख्या कम होगी तो हमारे रहने के लिए, खाने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। हमारे बच्चे, उनके लिए हेल्थ, एजुकेशन, इनकी एक्सेसिबिलिटी बेटर हो पाएगी। हमें हिंदुस्तानियों की जनसंख्या को कम करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हम इस डिबेट में उलझ जाएं कि हिंदू घट रहा है, मुसलमान बढ़ रहा है। ये फालतू की बात है। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसमें जो घंटी जैसी बटन है उसको क्लिक करिएगा, जिससे मेरे वीडियो जब मैं इनको अपलोड करूँगा तो इसकी जानकारी आप तक पहुँच जाएगी। अगर आपको इस पॉपुलेशन डायनेमिक्स से संबंधित कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ। बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।